मेरी माँ रंगभूमि में आई, जितने नर नारी थे सब माँ के अलौकिक रूप का दर्शन करके मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी माँ सुनैना जी के पास में खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा में उपस्थित होकर आए हुए समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन बीच सभा में जाकर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बरा सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, यदि आप सबके हाथों का बल, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो प्रसन्न मत होइएगा। शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको आज तक रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में फैली हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आज एकत्रित हुए आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा महाराजा इस धनुष को उठा करके, उसको झुका करके, उसकी प्रशंसा चढ़ा करके और इस धनुष को खंडित करेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति बढ़ेगी, उसकी जय जयकार होगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, इतने राजा क्यों खड़े हो गए, सब बैठिए, सब बैठिए, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सारे राजा बैठे। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा, चलिए आप प्रयास करिए। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे आदेश मिला राजा को, राजा पहला काम किए, परिकर बांधी उठे बुलाई। आपन पहले धोती ठीक किए, कहीं ढेर बल लगैला में खुली न जाओ। मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा प्रभु, हमरे से टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमरा से टूट जाओ, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचैया एकरा से मत टूटे प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते, राजा तमतमा के खड़े हो जाए, तमकी ताक जाते हैं, धनु धराई उठाई न कोटि भांति बल करई। करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीटकर, लेटकर, परंतु धनुष स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, व्यायाम करते, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा से हिला भी नहीं था, वो राजा मन ही मन सोच रहे हैं, हाँ जा 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 जा, उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भये और अपने स्थान से धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम तोड़ने नहीं गए, वीर नहीं हो क्या? उस राजा ने कहा, मैं परम वीर हूं। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा, मैं धनुष तोड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं। क्यों? जिनका विवाह होने वाला है उन्होंने भूमि से जन्म लिया है, वो भूमि जहां है और हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं।
हम बिटिया से यहाँ विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए ज्ञानी विवेकी राजा गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मीटिंग की। मीटिंग में क्या निकला? मिल के तोड़ दिया जाए। सब राजा एक साथ मिल के तोड़ दें। इतना बढ़िया फॉर्मूला है भैया, कुछ भी तोड़ना हो सब एक साथ जमा हो जाओ। बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ दीजिएगा तो ब्याह केकरा संगे होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय कर लिया जाएगा केकरा से ब्याह हुई। हाँ। एक राजा ने कहा नहीं नहीं, तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद हम लोग आपस में लड़ लेंगे, जो विजेता बनेगा वही विवाह करेगा। कहीं बाद में लड़ा जाता है, कहीं पहले ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तोड़ने के पहले हम हाथ लगाएं तो हम हाथ लगाएं। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? 10,000। जोर से कहिए 10,000। ए जी भूप सहसा 10 कहीं बारा, भूप सहसा 10 कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके सारे राजा अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए। खड़े होकर क्रोध में बोले, जनक जी दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप राजाओं में से कोई भी राजा ये बोल नहीं सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहां पर। आप सभी राजा महाराजा मेरा प्रण सुन सुन के आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं वेश बदल के, दानव आए हैं, नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि लोग आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र खिसकाया भी नहीं है। सामने पड़ा है धनुष। मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद यहां जितने राजा हैं, कोई भी राजा ये माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया आज की धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? अब क्या करने बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस जाइए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर अब एक भी वीर नहीं बचा है। भरी सभा में कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी महाराज ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई भी वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी का पूरा शरीर तमतमा गया। वीर क्यों नहीं बोलेगा? रघुवंशी के होते कौन वीर नहीं बोलेगा? पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा। लेकिन थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए। क्यों? भैया हैं, गुरु जी हैं, बड़े लोग हैं, ये लोग अवश्य उत्तर देंगे इसका। अभी किसी तरह क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक मानो बुझती हुई अग्नि में किसी ने घी छोड़ दिया हो। जनक जी दूसरी बार ललकार दिए, जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, ताऊ पन करे होते हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है।
ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र नहीं बनता मैं। जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया माखई लखन कुटिल भाई भावे रदपट होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार की वर्षा होने लगी, भावें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी तमतमा गए, खड़े हुए रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले भैया, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां बैठा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान हैं और जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है। कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, कहे जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानो, कहु सुभावन आप कछु कहिए अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन मैं पावो, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट डिबिडारो घोरी, काचे घट डिबिडारो घोरी। मैं सकौ मेरु मूलक जिन तोरे, सकौ मेरु मूलक जिन तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल चिमिता चढ़ावो, कमल नाल चिमिता चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धामो, जो जन सत प्रमाण लय धामो, जो जन सत प्रमाण लय धामो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धनो धनो। लक्ष्मण जी की गर्जना हुई। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं रहा। जनक ने कहा कोई धनुष को उठा नहीं पाया, आप आज्ञा करिए। धनुष क्या होता है? जिस प्रकार बच्चे गेंद उठा लेते हैं, मैं सबके सामने हाथों में ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को, उठाकर 100 जोतन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि प्रभु नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में दोबारा कभी अपने हाथ में इस धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गर्जे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखना सको बचन दे बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गर्जे कहे प्रभु जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को बच्चे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। कमल की नाल को, कमल के डंठल को बच्चे जैसे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, फोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन हिलने लगा। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भइल बा तो सब कांपे लागल, बड़का बैठल बा। अब गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन ही मन बोले बाह चेला, का लल कर ले बा बेरा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार बा तोड़े खातिर, लेकिन आप दर्शन करिए
लक्ष्मण जी सब बोले, तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, सब करूंगा प्रभु, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा। इतना विवेक है लक्ष्मण जी को। धनुष के पास जाकर हाथ बढ़ा दिए हैं, कहते हैं भैया कहिए कि तोड़ दी। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत देवो, तुरंत बुलाओ वापस उसको। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, मुंह से नहीं बोले, लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे थे। भगवान ने आंख से आंख मिलाई, कहा भाई साहब कम हियर, यू हैव डन योर वर्क। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को बुला के अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले बहुत बढ़िया, बोले भैया इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोलना ही रहनी है खाली, अरे वाह कहती तो तूड़ियों को दिखा देती। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग देखने आए हैं। आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई धरती पर वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है आपने जनक जी को कि जनक जी जीवन में जब जब वीर शब्द सुनेंगे अब तो उनको केवल आप ही का चेहरा दिखाई पड़ेगा और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इधर विश्वामित्र जी ने समय विचारा और मन में कहा कि अब समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। गुरु जी बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, देखहु तात जनक परितापा, देखहु तात जनक परितापा। सीताराम राम राम सीताराम। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरु आज्ञा प्राप्त हुई, मेरे राम जी सहज खड़े भये और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान धनुष की ओर चल पड़े। और यहां दर्शन करिए, राम जी जैसे धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, वहां मिथिला के जितने नर नारी सभा में बैठे थे, सारे मिथिलावासी उसी क्षण अपने समस्त पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे समस्त हमारे पितृ, हम अपने जीवन का सारा सत्कर्म आपको सौंप रहे हैं, जितने सत्कर्म का पुण्य है आप सब ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल की नाल को तोड़ देते हैं, आप राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए, इसके बाद हम जीवन में आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखी तो विह्वल हो गई। अपनी एक सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस सभा में सब खेल देखने के लिए लोग बैठे हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, कोई भी इस बालक को रोकता क्यों नहीं है? ये जो कार्य करने जा रहा है ये बालकों का कार्य नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को? सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा न समझिएगा, तेजवंत लघु गणीय न रानी।
सूर्य भगवान का छोटा सा गोला निकलता है, पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में बना के रखता है। अगस्त ऋषि का जन्म मटके से हुआ था। घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि कहते हैं पूरा समुद्र पी करके बैठ गए। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, आप जिनको छोटा कह रही हैं ना, आज वही सभा में बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, मां आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और ये धनुष आपके पति भगवान शंकर का है। धनुष को वही तोड़ेगा जिससे बाबा तुड़वाना चाहेंगे। आप उनकी अर्धांगिनी है। आप बाबा से कहिए ना कि मेरे नाथ के हाथों तुड़वा दे उस धनुष को। और किसी का बात बाबा माने चाहे ना माने, आप उनकी अर्धांगिनी है, आपकी बात अवश्य मानेंगे। आप कहिए ना। सीता मैया गणपति भगवान से, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी कीन्हीं तुव सेवा, आजू लगी कीन्हीं तुव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। सीता मैया कहती है, गणपति भगवान आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की थी। आप कितने भारी हैं, परंतु जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए। मां सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में धनुष से प्रार्थना करती है, शिव जी के पिनाक से। हे शंभु जी के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं। एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। जैसे प्रभु आपके पास आ रहे हैं ना, आज आप में जितना भार है, अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं इनके सर पे रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइए। मां प्रार्थना करती हैं, मन ही मन प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलाए न कछु संदेहो, सोते ही मिलाए न कछु संदेहो, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना।
मां प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। भगवान ने मां की व्याकुलता का दर्शन किया और उसके बाद राम जी अब धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी बैठे गुरु जी के पास। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, अब यानी उठाने वाले हैं। गुरु जी के पास बैठे थे। लक्ष्मण जी खड़े भय और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिक्पाल वराह, सावधान हो जाइए आप लोग, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली आए। आप लोग धरती पकड़ के बैठ जाइए। पूरी सभा अब तक राम जी को देख रही थी, अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। आपस में मिथिलावासी बात करने लगी, चल क्या रहा है, तोड़ने बड़का गया है, आई छोटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है अपने है? राम जी गए और जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु जी? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना ले जाकर हाथ कर रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, जैसे उठाया बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया। ए जी दम के उदामिनी जिमि जबलयऊ पुनि नव धनु मंडल समभयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाए काहू न लखा देख सब ठाए तेहि छन राम माधनु तोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन घोर कठोर रव रवि मारि तनि मारग चले जिंकर ही कर लोल महि अहि कोल पूरम कर मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से भर गया। सूर्य नारायण देखने आए थे, उनके घोड़े पटक कर इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल बराह धूलि पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के पिनाक को राम जी ने खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।